कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक नए जोश के साथ, नई बातों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आज फिर आ गया हूं। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 8 चलेगा। दोस्तों पहली बार सीएस और सीडब्ल्यू इंटर और एग्जीक्यूटिव की हिस्ट्री में किसी ने इतने डिटेल में ऑडिटिंग बताया हो। बेटे फिजिकल क्लासेस में तो 2-3 क्लासेस में पूरी ऑडिटिंग खत्म कर दी जाती है। बेटे उसी बात को खत्म करने के लिए तो मैंने YouTube में सारे वीडियोस डाले। बेटे आज लेक्चर 8 है हमारा। चैप्टर कौन सा है जी? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेटे बिल्कुल इसी तरह से मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स YouTube में अपलोड कर दिए। अगर आप CWA इंटर दे रहे हैं या आप CS एग्जीक्यूटिव के पेपर्स दे रहे हैं तो प्लीज आप दोनों बच्चों के लिए, आपके लिए मैंने इंड AS, IFRS और AS के लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में लेक्चर 8 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बेटे आज बड़ी इंपॉर्टेंट एसे कराने जा रहा हूं। उसका नाम है एसे 610। इसमें बेटे यूजिंग द वर्क, हेडिंग है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। बेटे इस एसे की बेटे हेडिंग का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है? बेटे जनरली मैं ये स्टैंडर्ड एक्चुअली में पता है आपको किस चैप्टर के साथ कराता था? पहले मैं इसको पहले चैप्टर नंबर 6 जो मैंने अपनी स्टडी में दिया है, अपनी बुक में दिया है, इंटरनल ऑडिट के चैप्टर के साथ ही कराता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ये 4 स्टैंडर्ड्स एक साथ कराई जाए, 620, 610, 600 और 299, तो इनमें काफी बातें कॉमन है और एक बच्चे को याद करने में आसानी रहेगी। तो फिर मैंने क्या किया, इस स्टैंडर्ड को चैप्टर 6 में ना करवाकर मैंने चैप्टर 3 में करवाया। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ना बेटे, ये जो स्टैंडर्ड है बेटर रहेगा आप अगर इंटरनल ऑडिट के चैप्टर के बाद करें। बेटे ये तो बात मैंने पहले भी कितनी बार बता दी है कि कौन सी स्टैंडर्ड्स ऐसी हैं जो आपको पहले चैप्टर 3 में देखनी है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको पहले मेरा इंटरनल ऑडिट का जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, मैंने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बताया व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वगैरह 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 बहुत सारी बातें मैंने आपको उसी स्टैंडर्ड में बताई हैं, उस चैप्टर में बताई हैं बेटे। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले वो चैप्टर कर लें और फिर ऐसे 610 करें। बेटे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आराम से बेटे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि आप किस तरह से इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकते हैं। बेटे कौन यूज करेगा? मैं नहीं बेटे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बेटे उसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटर। तो बेटे ये स्टैंडर्ड बताना क्या चाह रही है? ये स्टैंडर्ड ये कहना चाह रही है कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है,
इंटरनल ऑडिटर में और एक्सटर्नल ऑडिटर में डिफरेंस क्या है, और क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है? अगर हाँ, तो फिर उसकी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मान लो इंटरनल ऑडिटर ने कुछ गलत काम किया और उसने गलत रिपोर्ट बनाई और एक्सटर्नल ऑडिटर ने उसकी रिपोर्ट को यूज कर लिया, और उसी तरह उसके बाद पता चला कि ये रिपोर्ट तो खराब थी, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर की होगी या एक्सटर्नल ऑडिटर की? तो बेटे ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है, बेटे स्टैंडर्ड ऐसे 610 हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहा है, ये सुझाव दे रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर को कि उसको जैसे ही ऑडिट अपॉइंट हो जाए, वो एजीएम में जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, तो उसको क्या क्या काम करने चाहिए, उसको इंटरनल ऑडिटर से कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, कैसे प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, कैसे उसे रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। बेटे सारी बातें ऐसे 610 कह रहा है। और दूसरी बात, एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करेगा, तो बेटे एक्सटर्नल की ड्यूटी है कि वो इंटरनल ऑडिटर को इवेल्युएट करे कि वो इवेल्युएशन में है क्या, इंटरनल ऑडिटर की जनरल इवेल्युएशन हो, स्पेसिफिक इवेल्युएशन हो, वो सारी बातें हम देखेंगे मेरे बेटे। आप आज जल्दी से 1 मिनट के लिए बेटे भगवान को पहले याद कर लें, फिर चलते हैं आगे बेटा। आइए बेटे भगवान को याद करें 1 मिनट में। हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं इस समय एस ए 610। तो बेटे एस ए 610 को करेंगे कैसे? पहले बेटे मैं आपको इसकी चर्चा कराऊंगा। बेटे चर्चा में मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत सारी बातें बताऊंगा, और बेटे हम उसके बाद एक नतीजे में पहुंचेंगे, और उसके बाद हम ऐसे 610 को चैप्टर 6, बेटे मैंने इसको चैप्टर 6 में दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले इसको इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में कराता था, तो इंटरनल ऑडिट के चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे, और फिर बेटे समरी लिखेंगे। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया और ध्यान से समझ लिया, तो आप उस दिन पेपर में इसके ऊपर जो शॉर्ट नोट आएगा लिख पाएंगे। तो अपनी प्लीज रजिस्टर खोल लीजिए, हाइलाइटर अपने पास रख लीजिए, रजिस्टर खोलें, बुक खोल लें, पेन आपके पास होना चाहिए, और बेटे लिखना शुरू कर दें जो मैंने अभी तक लिखा। बेटे एक चीज मैं बताऊं आपको कि आपको ये बात तो मालूम होगी कि बेटे हमारे पास दो तरह के कंपनी, दो तरह के ऑडिट करा सकती है या ऑडिटर हो सकते हैं। बेटे कंपनी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, ये बात मैंने इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में बताई है। बेटे एक का नाम है इंटरनल ऑडिटर, और बेटे दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। बेटे एक है इंटरनल और बेटे एक है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? घर का। हाँ बेटे एक मूवी आई थी घर वाली, और एक होता है बेटे बाहर का। बेटे एक मूवी आई थी बाहर वाली। बेटे मान के चलते हैं कि आप अनिल कपूर हो,
बेटे मूवी में हीरो कौन था? अनिल कपूर। बेटे घर वाली कौन थी? रवीना टंडन। आय हाय, आय हाय, आय हाय, रवीना टंडन। और बेटे बाहर वाली कौन थी? रंभा। रंभा, हाँ रंभा। और बेटे शूटिंग कहाँ हुई थी? नेपाल। बेटे मेरा शौक ही यही है, मूवीज देखना, पढ़ना और पढ़ाना। बेटे और कोई काम ही नहीं है बेटे, बस मैं चाहता हूँ आप सबका फायदा हो, इसीलिए तो YouTube में मैं अपलोड कर रहा हूँ कि आपको बेनिफिट मिले। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज 610 अपनी होश में शुरू कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है इंटरनल ऑडिटर और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलते हैं। बेटे बेटे दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे घर वाली में और बाहर वाली में बड़ा डिफरेंस होता है। बेटे घर वाली और बाहर वाली में बड़ा डिफरेंस होता है। आपको पता है, आपको पता है जो घर वाली होती है ना बेटे, वो अपॉइंट किसने की होती है? अच्छा ये बताइए, ये बताइए ज्यादा तंग कौन करती है, घर वाली या बाहर वाली? ज्यादा दबाव में कौन रहती है, किसको अपॉइंट कौन करता है? बेटे ये सारी बातें आज हमने सीखनी है। तो मैं घर वाली को कह रहा हूं इंटरनल 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 ऑडिटर। एक बेटे इंटरनल ऑडिटर होता है और एक मेरे बेटे एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। आराम से बेटे, बेटे एक ऑडिटर का हम नाम रखेंगे इंटरनल। तो बेटे हमें ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया, कि इसको अपॉइंट कौन करता है, इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इसका टाइम ऑफ वर्क क्या है, और बेटे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटे अगर आपको इन दोनों की बातों का डिफरेंस पता होगा तो ऐसे 610 ये कहती है कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करेगा तो वो कुछ सावधानियां बरतेगा। तो देयर शुड बी द अवेयर ऑफ डिफरेंस 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 बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो बेटा इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? जैसा मैंने पहले भी बताया बेटे, मैनेजमेंट जो होती है घर में कुछ लोगों को कंपनी में पुराने एम्प्लॉइज को या किसी प्रैक्टिसिंग सीए को या किसी और व्यक्ति को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करती है इंटरनली बेटे। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है बेटे? शेयर होल्डर्स। बेटे बेटे शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर इंप्लॉय करता है। बेटे स्कोप में मैं ये कहता हूं कि कौन सा काम करना है, कितना करना है, कितनी वेरिफिकेशन करनी है, कैश को फिजिकली वेरीफाई करना है या नहीं, ये कौन बताता है? मैनेजमेंट बताती है। बेटे इंटरनल ऑडिटर का काम का दायरा, बेटे ये जो काम का दायरा है कौन बताता है? बेटे ये दायरा, स्कोप कौन बताता है? मैनेजमेंट बताती है कि ये काम का दायरा है, इससे ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना। और बेटे वो प्रेशर में रहता है इंटरनल ऑडिटर। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा गलतियां निकालेगा और मैनेजमेंट को कहेगा ये गलतियां हैं, तो मैनेजमेंट कई बार ये भी कह सकती है कि अब गलती निकाली ना तो तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें इतना काम करना है, ये नहीं करना। बेटे इंटरनल ऑडिटर प्रेशर में काम करता है। क्यों बेटे? बेटे अगर वो ज्यादा फ्रॉड या वगैरह निकालेगा ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजमेंट उसको उस कंपनी से बाहर भी कर सकती है। तो बेटे मैंने वही लिखा, स्कोप, स्कोप या प्रेशर, वर्क्स अंडर प्रेशर, वर्क्स अंडर अंडर प्रेशर। एक बच्चा ढीला बैठा है बेटे, आपको मैंने 10 बार कहा है रजिस्टर खोल लो, बुक खोल लो, मार्कर अपने पास रखो। बेटे आप समझ नहीं रहे, दिन आ ही गए अब तो पेपर के, क्यों ढीले ढीले बैठे हो? तो बेटे बेटे वर्क्स अंडर प्रेशर, कौन प्रेशर में काम कर रहा है? मैं।
इंटरनल ऑडिटर, उसको ऐसा लग रहा है, किसको लग रहा है? इंटरनल ऑडिटर को, कि अगर मैंने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी तो ये मैनेजमेंट मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देगी, फिर मेरे बीवी मेरे बच्चों का क्या होगा। तो बेटे वो डर के काम कर रहा है बेटे। लेकिन एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट, कौन स्कोप बताता है बेटे? इसकी स्कोप कौन बताता है कि कितना काम करना है, क्या काम करना है? बेटे 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 लॉ, लेजिस्लेशन इसकी स्कोप बता रहा है कि आपको इस हद तक जाना है, या प्रोनाउंसमेंट्स बाय ICAI। बेटे आप मुझे बताइए कि एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क कितना होना चाहिए, उसको क्या करना है, किस हद तक जाना है, ये बेटे मैनेजमेंट नहीं बता सकती। यही तो डिफरेंस है इंटरनल ऑडिट में और एक्सटर्नल ऑडिट में, या इंटरनल ऑडिटर में और एक्सटर्नल ऑडिटर में। बेटे आपको मालूम है जो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो हर AGM में अपॉइंट होता है, AGM टू AGM अपॉइंट होता है। और बेटे ये व्यक्ति, ये जो इंटरनल ऑडिटर है, ये कई बार 2 महीने के बाद होता है, कई बार 12 महीने में होता है, कभी भी अपॉइंट हो सकता है बेटे, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं रिपीट करती, मैं भूपेश आनंद रिपीट करती, मैं दीपिका पादुकोण होती, ऐसे 610 करती, ऐसे 610 ये कहती कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल में और इंटरनल में अंतर है बेटे। एक्सटर्नल को अपॉइंट करने वाले कोई और होते हैं, उसकी स्कोप बताने वाले कोई और होते हैं, और इंटरनल ऑडिटर के केस में अलग होते हैं मेरे बेटे। टाइम ऑफ वर्क, बेटे मैंने आपको ये बात बताई कि एक्सटर्नल ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं AGM टू AGM। मान लेते हैं ये 31 मार्च 2015 है, मान रहे हैं, तो बेटे 30 सितंबर 6 महीने के अंदर AGM होती है बेटे। 30 सितंबर 2015 को AGM हुई और रामलाल को दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया एज एन ऑडिटर। किसने किया? AGM में कौन करता है बेटे? शेयर होल्डर्स करते हैं। आप बताइए जब शेयर होल्डर्स ने इसको रीअपॉइंट किया तो ये कौन से अकाउंट्स को देखेगा बेटे? 2014-15 के अकाउंट्स को देखेगा, पिछले साल के अकाउंट्स को देखेगा, उसको चेक करेगा, उसको चेक करेगा। अब बेटे आपको मालूम है ये बेचारा तो कुछ दिनों के लिए आएगा कंपनी में, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 डेज के लिए। बेटे उसी 30 डेज में, उसी महीने में, उसी 2 महीने में इसको ये पता लगाना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ट्रू है या नहीं, फेयर है या नहीं। लेकिन बेटे इंटरनल ऑडिटर तो पूरा वर्ष काम करता है, पूरे वर्ष फुल ईयर वर्क कर रहा होता है। तो बेटे टाइम ऑफ वर्क का भी एक डिफरेंस है। इंटरनल ऑडिटर जनरली वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। मैंने कहा जनरली, डिपेंड करता है कि यह कब अपॉइंट हुआ है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर ओनली वर्क्स फॉर स्मॉल टाइम पीरियड। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपसे यही तो कहने जा रहा हूं कि ऐसे 610 करने से पहले आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है और एक्सटर्नल कौन होता है? बेटे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेटे इंटरनल ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बेटे इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को डिटरमाइन करना कि वो ठीक ठाक चल रहे हैं या नहीं। जैसे डॉट की बात करें, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन है या नहीं, वो पूरे साल ऑपरेटिव है या नहीं, वो 12 महीने तक चल रहा है या नहीं, वो ऑपरेशन में है या नहीं। ये काम होता है बेटे इंटरनल ऑडिटर का बेटे। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क क्या होता है बेटे? ओपिनियन देना। क्या ओपिनियन? कि ये जो अकाउंट्स हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बैलेंस शीट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो 12 महीने अकाउंट्स बनाए हैं, ये ट्रू है या नहीं।
तो बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। अब आपको मैंने एक बात ये बताई कि एक्सटर्नल ऑडिटर बेचारा बेचारा काम का मारा, ये तो बेटे एजीएम टू एजीएम अपॉइंट होता है, और बेटे इंटरनल ऑडिटर तो थ्रू आउट द ईयर काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, और इसका काम कैसा है, कैसा है, मतलब क्या इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाय किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर को पहले निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकता है। क्योंकि बेटे आखिरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप सुनो ना बेटे, ए बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। बेटे बेटे एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल अगर कोई काम गलत पकड़ा गया, गलत था, और वो गलती इंटरनल ऑडिटर से हुई थी, और एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की बात को मान लिया था, उसके बाद उसने रिपोर्ट बनाई थी, तो बेटे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, कौन चक्की पीसेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि बेटे अल्टीमेटली तो वही रिस्पॉन्सिबल है। आप किसी का काम यूज कर रहे हो तो आपको चेक करना ना कि वो व्यक्ति है कैसा, उस व्यक्ति ने काम कैसा किया है, उस व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, उस व्यक्ति के काम करने की प्रणाली क्या है, क्या उसने ऑडिट प्लान बनाया या नहीं। ये सारी बातें एक्सटर्नल ऑडिटर को पहले चेक करनी चाहिए। क्यों, एसए 610 ये कहती है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करेगा तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होगी। तो बेटे मैं भूपेश आनंद यही बात आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं कि बेटे टाइम 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 इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बेटे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। हेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। बेटे इंटरनल ऑडिटर का वर्क जो उसने किया है उसको इस्तेमाल कर सकता है, और उसके बाद कैन डिसाइड क्या डिसाइड कर सकता है कि बेटे उसको सैंपलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सैंपलिंग कितनी करनी चाहिए, टेस्ट चेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कौन डिसाइड कर रहा है, बेटे मैं नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर। क्योंकि बेटे उसके पास टाइम ही नहीं होता, तो वो इंटरनल ऑडिट का वर्क यूज कर सकता है, क्योंकि उसके बाद ही तो वो डिसाइड करेगा कि जो अब ऑडिट में कर रहा हूं उसमें सैंपलिंग करूं या नहीं, ऑडिटिंग डेप्थ तो ना करूं। बेटे अब ये डिपेंड करेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या काम किया, कितना काम किया, किस तरह से किया। तो यही एसए 610 कह रही है कि जब आप इस्तेमाल किया हुआ वर्क यूज करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। तो बेटे एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी बेटे अपनी स्टडी को खोलें। बेटे चैप्टर 6 मैंने खोला है, ये देख लीजिए बेटे प्लीज, अपने किताब के पेज नंबर 122 बेटे प्लीज 122 में आ जाए। चैप्टर 3 चल रहा है, लेकिन बेटे मैंने कहा ये एसए 610 मैंने आपको पेज नंबर इंटरनल ऑडिट के चैप्टर के साथ दिया है,
तो प्लीज एक बार 122 में आ जाएं और नीचे देखिए कंसेप्ट नंबर 12 बेटे उसको ठीक कर लें। 310 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटे, 610 कर लें। पहली बात उसको 610 कर लें बेटे, मैंने भी 610 किया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 610 तो बेटे मैंने भी कर दिया है, क्यों? क्योंकि बेटे इसमें मिस्टेक थी, तो मैंने भी 310 की जगह बेटे 610 किया है। ये देखिए बेटे मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि मैंने वहां पर ऐसे 610 किया, आप भी कर लें, और रंग बिरंगा किया किताब को, रंग दे बसंती चोला। आइए बेटे, मैं ये स्टैंडर्ड आपको बताने जा रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड मैं चैप्टर 3 के साथ करा रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें बेटे कंसेप्ट नंबर 12 बिल्कुल लास्ट में दिया है, मैं इसलिए लास्ट में आ रहा हूँ, जबकि ये चैप्टर 6 में आपको करा चुका हूँ इंटरनल ऑडिट में। तो अभी आप पहले इस चैप्टर को पढ़ के अगर ये स्टैंडर्ड करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन कोई बात नहीं। इंटरनल ऑडिट की मैंने 2 क्लासेस ली हैं, एक मीनिंग और एक डिफरेंस, आप प्लीज चेक करें। आ गया जी, मैं भूपेश आनंद ऐसे 610 में आ गया हूं बेटे, इसको भी ठीक कर ले। ऐसे 310 नहीं है बेटे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई ना बेटे। 610 कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऐसे आ सकता है, या डायरेक्टली ऐसे 610 के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, या ऐसे बन सकता है द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क इज ऑन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इवन दो ही हैज यूज्ड द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो बेटे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको 610 का अगर पूरा ज्ञान है तो आप आराम से कर पाएंगे। पेज 139 निकालिए, ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर डील्स विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी regarding the work of internal auditors when the external auditor has determined in accordance with this ऐसे 610 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। बेटे लिखा हुआ है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की है, और ऐसे